Hey dear friends, you are most welcome again in your channel Online Pathshala, and today we will discuss a new sample paper for Indian Army GD in both languages English and Hindi. So let's start. The first question is the first to have trade relation with India were the वे पहले लोग जिन्होंने भारत के साथ सबसे पहले व्यापार किया था वे लोग कौन से थे? तो वे लोग थे पुर्तगाली। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर यहाँ पर वीडियोस अपलोड की जा रही हैं और इस पर हमने एक वीडियो अभी अभी आपको दी है। तो अब अगर आप इसमें और डिटेल से जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर आई बटन को आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसी ओवेंस ग्लोबल अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। जो जेसी ओवेंस ग्लोबल अवार्ड दिया जाता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है यह स्पोर्ट्स में दिया जाता है और यह एनुअल ट्रैक एंड फील्ड अवार्ड है जो कि हाईएस्ट जो अवार्ड है USATF के द्वारा, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, द राइजिंग ऑफ द इवनिंग स्टार इंडिकेट्स द। निम्न में से जो शाम का तारा है वह किसका सूचक है? तो वह वेस्ट, जो पश्चिम दिशा है, इसको प्रदर्शित करता है। शाम का तारा, द इवनिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स कहाँ स्थित है? सेशेल्स इज लोकेटेड इन। तो जो सेशेल्स है वह है इंडियन ओशन में लोकेटेड और जो ये है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो कैपिटल है वह है विक्टोरिया। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट देयर intention in India is a gradually established responsible government through। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह जारी किया कि उनके उद्देश्य भारत में एक सरकार की स्थापना करना है? तो यह किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह जो द अगस्त डिक्लेरेशन 1917 जो था उसमें यही बताया गया था, जिसको कि मोन्टासो डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो हाउस ऑफ कॉमन्स था ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, तो वहाँ पर ये बात रखी गई थी कि भारत को जो है वह वहाँ पर सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेलवे वॉज ओपन्ड इन। जो पहली विद्युत रेल प्रणाली थी वह कब शुरू की गई थी भारत में? तो यह 1925 को शुरू की गई थी। 3 फरवरी 1925 को यह भारत में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कथक इज द शास्त्रीय डांस ऑफ विच एरिया। जो कथक है वह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कथक है यह नॉर्थ इंडिया में जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि राजस्थान और उत्तर भारत में यहाँ की नृत्य शैली है। इसके साथ साथ यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया रेडियो सेटअप। ऑल इंडिया रेडियो जो है वह उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 8 जून 1936 1936 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन इंडिया द फर्स्ट टेलीविज़न प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट इन। भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1959 को 15 सितंबर को यहाँ पर जो है पहला टेलीविज़न कार्यक्रम प्रसारण किया गया था। तो इसमें जो पहला जो टीवी सैटेलाइट का यूज़ किया गया था उसका नाम था टेल स्टार। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसका नाम दूरदर्शन कब से रखा गया? तो 1975 से इसका नाम दूरदर्शन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी। शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था वह कौन था, जो कि शिवाजी के बाद जो है जिसने राजगद्दी संभाली थी? तो वह था इनका जो छोटा बेटा था संभाजी राव। ठीक है, तो इसने अपने भाई को जो जिसका नाम था राजा राम उसको युद्ध में हरा करके वहाँ पर राज किया था। तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था संभाजी महाराज।
नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय। सती प्रथा जो है इसको अवैध घोषित किसके द्वारा किया गया था? तो सती प्रथा को लाल बैटिंग के द्वारा 1829 में गैरकानूनी घोषित किया गया था और उसके बाद राजा राम मोहन राय की सहायता से इस प्रथा को भारत में समाप्त किया गया। अगला है द रोलेट एक्ट वॉज पास्ड इन। जो रोलेट एक्ट था वह कब पास किया गया था? तो यह 1919 को पास किया गया था। इसको भारत में काला कानून प्रस्ताव भी कहा जाता है और यह जो कि भारत की ब्रिटिश सरकार थी, इसने जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उनको कुचलने के लिए यह रोलेट एक्ट पारित किया था। अगला है द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस लोकेटेड एट द सेम हाइट फ्रॉम सी लेवल इज कॉल्ड। जो समुद्र से एक समान ऊंचाई वाली जगहें होती हैं उनको जोड़ने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो उसको कहा जाता है आइसोप्लेट्स। ठीक है, ये क्या होता है? आइसोप्लेट्स जो है इज अ लाइन ड्रॉन ऑन मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग द सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, तो ये इसको हिंदी में सम्मान रेखा भी कहते हैं, यानी कि जो सेम पॉइंट्स को जो समुद्री रेखाएं हैं उनको जोड़ने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आइसोप्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following city of India is famous for trade of diamonds? भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जो गुजरात का सूरत शहर है वह हीरे के व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है Which of the following state of India is the main producer of bauxite? तो निम्न में से जो भारत का कौन सा राज्य है जो कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, तो ये सारे के सारे जो राज्य हैं, ऑल ऑफ दीज आर द स्टेट्स ऑफ इंडिया विच इज मेन प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट्स। नेक्स्ट मेटल ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज। जो एक बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस धातु का बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है टंगस्टन का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन डिस्प्लेज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। निम्न में से ऑक्सीकरण किस अवस्था में सकारात्मक ऑक्सीकरण दिखाता है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, तो इन सब में जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमेशा नेगेटिव अवस्था दिखाता है, ऑक्सीकरण स्टेट दिखाता है। लेकिन F2O जो है यहाँ पर जो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है इसमें ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेटल इज यूज्ड इन एक्कम्पलेटर बैटरी। जो कौन सा धातु बैटरी के संचायक में यूज होता है? तो जो ये संचायक होता है इसका मीन्स होता है कि यहाँ पर जो बैटरी है वो रिचार्जेबल होती है। तो इनमें से कॉपर, आयरन, लेड और जिंक में से जो लेड है, लेड से संचायक बैटरीज बनाई जाती हैं। ठीक है, जिनको कि दोबारा यूज़ किया जाता है, जो हमारे फोन्स में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर गिवन बाय। जो विद्युत का जो अपघटन होता है उसका नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो जो इसके नियम थे वे दिए गए थे फेराडे के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द pH ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो इनमें से जो उदासीन विलयन का जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो pH मान होता है वह कितना होता है? तो आप जानते हैं कि जो 7 जो pH मान होता है, 7 pH मान जो होता है वह न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए होता है और उससे कम जो है वहाँ पर एसिड्स होते हैं और उससे ज़्यादा जो है वो बेसिस होते हैं। नेक्स्ट है द ग्लासेस यूज्ड फॉर मेकिंग लेबोरेटरी apparatus। जो कांच जो होता है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में यूज़ होता है वो कौन सा होता है? तो पायरेक्स जो ग्लास होता है वह यूज़ होता है लेबोरेटरीज में जो apparatus बनाने के लिए। नेक्स्ट है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट कैन डैमेज द लेयर ऑफ द एयर। ध्वनि की वह तीव्रता कौन सी है जिसके द्वारा कान के पर्दों को क्षति पहुंच सकती है? तो मैक्सिमम जो है वह 160 dB डेसिबल तक जो है वहाँ पर हमारे कान डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है
द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, एक जो परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम जानते हैं कि जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि और उसके जो बाहर हैं वह अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह घूमते रहते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, जिससे कि हमारा जो हम एटम होता है वह भी वहाँ पर उदासीन हो जाता है। ये हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इनिशियल हार्डनिंग पीरियड ऑफ द क्विक सीमेंट। जो क्विक सीमेंट होता है उसके जमने की अवधि क्या होती है। तो वह लगभग 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में वह जम जाता है। इसका उपयोग जो है वह, जैसे कि पानी के अंदर अगर हमको कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके वहाँ पर ये क्विक सीमेंट का यूज़ किया जाता है। एलुवियल सॉइल इज ट्रांसफर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्न में से जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह किसके द्वारा स्थानांतरित की जाती है। तो जो ये सॉइल होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, यह पानी के द्वारा लाई जाती है और जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। अगला है, हाउ इज रिवेट स्पेसिफाइड। निम्न में से कैसे कील को निर्दिष्ट किया जाता है। जो रिवेट होती है उसको किस तरह से डाला जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा जो होल होता है उसके डायमीटर में जो रिवेट होती है उसको स्पेसिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट है, वाशर इज़ यूज्ड फॉर। निम्न में से जो वाशर है वह किसके लिए यूज होता है। तो जो वाशर होता है वह नट लॉकिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर साइज फॉर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम। जो परमाणु के आकार को निम्न में से हम कौन सी यूनिट में लिखते हैं। तो जो फर्मी होता है हम फर्मी में लिखते हैं, क्योंकि 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इस तरीके से फर्मी में हम जो न्यूक्लियर होता है उसके साइज को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड। 1 किलोग्राम विलायक में जो मौजूद विलेय होता है उसके मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर विलायक की बात होती है, सॉल्वेंट की बात होती है, तो उसको कहा जाता है मोलैलिटी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन में बात किया जाता कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोल्स हैं वो सॉल्यूबल हैं, तो उस टाइम उसको कहा जाता है मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, द स्प्रिंग यूज्ड इन बैक व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर आर। जो ट्रैक्टर का पिछले पहिए होते हैं उनमें किस प्रकार की स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो पिछले पहियों में किसी भी प्रकार का स्प्रिंग का यूज़ नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्प्रिंग्स आर नॉट यूज्ड इन द बैक व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर। नेक्स्ट है, द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्जेस इज। जो आवेश होता है उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है। तो स्टेट कूलम हो गया या ईएसयू हो गया, ये दोनों की दोनों जो होती हैं वह सीजीएस यूनिट्स होती हैं आपकी आवेश की। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई 1 K इज। किसी वस्तु के तापमान को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा उसको दी जाती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, यही उसका जो है यही उसकी डेफिनेशन भी होती है। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाई 1 Kelvin is called specific heat. The reason of fast decay of drill bit and its incapacity to drill the metal. तो ड्रिल बिट के सड़ने और किसी धातु पे छेद न कर पाने का निम्न में से क्या कारण होता है। तो जो इसका रीज़न होता है वो होता है टोटल अब्सेंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ लिप क्लियरेंस एंगल। जो लिप पर जो क्लियरेंस एंगल होता है उसकी जो अब्सेंसी होती है, इसके कारण वह छेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। तो लेज़र की जो फुल फॉर्म होती है वह क्या होती है। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एम्प्लीफाइड बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये होती है लेज़र की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज टू
300 मेगाहर्ट्ज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 300 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज की रेडियो आवृत्ति तरंगें निम्न में से किस से संबंधित होती हैं। तो ये जो होती हैं ये होती है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने 35 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो आशा है कि आपको ये जो पेपर है वह आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के और भी वीडियोस आपको चाहिए हैं तो आप कमेंट में हमको ज़रूर मेंशन करिएगा और अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो भी हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।